क्या रविंद्र जडेजा हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? जडेजा जिन्होंने 3 विकेट ली श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जडेजा उस एलीट सूची में आ चुके हैं जो कि ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट है। उस लिस्ट में कपिल देव हैं, इयन बॉथम है, डैनियल विटोरी हैं और अब रविंद्र जडेजा भी उस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। अब उस लिस्ट में वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने 350 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स ली हों और 4000 से ज्यादा टेस्ट रन्स बनाए हों। उस लिस्ट में अब जडेजा आ चुके हैं क्योंकि उनकी 350 विकेट्स पूरी हो गई श्रीलंका के अगेंस्ट जब उन्होंने 3 विकेट ली। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में जडेजा जो है इस एलीट लिस्ट का हिस्सा बन गए। डैनियल विटोरी से वो सिर्फ 11 विकेट दूर हैं, इयन बॉथम से वो सिर्फ 32 विकेट दूर हैं और उनके 4000 टेस्ट रन्स भी हैं। तो यानी कि जब आप ऑलराउंडर्स की बात करो, आपके दिमाग में इमरान खान आते हैं, कपिल देव आते हैं, इयन बॉथम आते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा भाई पीछे नहीं और बहुत तेजी से वो आगे आए हैं। शुरुआती दौर पे उनको बोला जाता था कि एक बॉलर है जो बैटिंग भी कर सकता है, पर उन्होंने सेना कंट्रीज में भी रन बनाए हैं। इंग्लैंड के पास अगर बेन स्टोक्स थे तो इंडिया के पास रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा से इस टेस्ट मैच में आने से पहले हर कोई ये सवाल कर रहा था कि क्या जडेजा 1 साल 2 साल कितना और खेल पाएंगे। अभी अक्षर पटेल बाहर बैठे हुए हैं, क्या जडेजा जो हैं, जो वनडे क्रिकेट से ऑलरेडी बाहर हैं, टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उतने ही यूजफुल हैं या फिर नहीं। और इन सब चीज़ों को गलत साबित करके जडेजा ने बता दिया है कि भाई मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम चाहे हूं या नहीं हूं, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जरूर हूं। 3 विकेट उन्होंने ली हैं अभी तक इस मैच में। और मानव सुतार जो कि एक यंग क्रिकेटर आ रहे हैं, लेफ्टी जो हैं, वो बैटर हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं, वो कहते हैं कि जडेजा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रविंद्र जडेजा ने बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हर जगह उन्होंने रन बनाए हैं, विकेट्स ली हैं, चाहे इंडिया हो चाहे सेना कंट्रीज हो। अगर उनके बॉलिंग रिकॉर्ड की बात की जाए तो जडेजा ने कुल अभी 90 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें उनकी 351 टेस्ट विकेट्स हैं, जहां पे 15 5 विकेट्स हॉल हैं और 3 10 विकेट हॉल हैं और सिर्फ 2.59 की उनकी इकोनॉमी है। तो यानी कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो। आए भी जब वो थे तो लोगों ने सोचा था हाँ बॉलर अच्छे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलर हु कैन बैट, लेकिन बैटिंग से भी जडेजा ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। इंग्लैंड में उनके 100 हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका, आप नाम लीजिए, और जडेजा ने यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। अगर उनके बैटिंग रिकॉर्ड की बात की जाए तो इन्हीं 90 टेस्ट मैचेस में रविंद्र जडेजा ने 134 इनिंग्स में 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 38.05 की उनकी एवरेज है, 600 हैं और 28-50 उनके हैं, जहां 175 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो रविंद्र जडेजा जो हैं उन्होंने ना सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी से भी ये दिखाया है कि भाई मेरे जैसे लोग ना बहुत कम है इस दुनिया में। आप बेन स्टोक्स की भी बात करते थे, लेकिन इंडिया के पास भले ही हार्दिक पांड्या ना हो इस फॉर्मेट में अवेलेबल, पर एज अ स्पिन ऑलराउंडर जडेजा ने वो करके दिखाया है। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था संजय मांजरेकर को और वहां उन्होंने कहा था कि इंडिया में जब विकेट में मदद मिलती है या सब कॉन्टिनेंट में विकेट में मदद हो तो मैं फ्रंटलाइन बॉलर हूं, लेकिन जब हम सेना कंट्रीज में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहां पे मुझे एज प्योर बैटर भी खिलाया जाता है और यही टीम की सोच होती है कि कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग खेलें। तो वहां जडेजा ऐसे प्लेयर के तौर पे खेलते हैं, एक बल्लेबाज जो कि बॉलिंग करवा सके। इसका मतलब जडेजा ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है टीम मैनेजमेंट को कि आप मेरी बैटिंग पे भी इतना ट्रस्ट कर सकते हो जितना आप मेरी बॉलिंग पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। तो जडेजा की ये परफॉर्मेंसेस बार बार दिखाती है कि जितनी भी उनके बारे में बात होती है ना वो कम है। आप वनडे क्रिकेट की बात करते हो, मैं तो कहता हूं अभी भी वनडे क्रिकेट में आप जडेजा को बाहर नहीं कर सकते। भले ही 11 में अक्षर पटेल खेल रहे हो, पर रविंद्र जडेजा को स्क्वाड में होना बहुत जरूरी है। साउथ अफ्रीका में उनका जितना भी एक्सपीरियंस है वो वहां पे काम आएगा। और आप देखिए इंजरीज भी होती रहती हैं वॉशिंगटन सुंदर को, तो आपके पास जडेजा जैसा एक ऑलराउंडर होना जरूरी है। कल को अगर अक्षर पटेल के साथ भी आप खिला सकते हैं और अगर अक्षर पटेल नहीं है तो भी आप जडेजा को खिला सकते हैं, ये उन्होंने बार बार बताया है। पर अगर साउथ अफ्रीका में आप एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाओगे, हो सकता है वो अक्षर हो, बट स्क्वाड में आपके बैकअप के तौर पर जडेजा का होना बहुत जरूरी है। उनकी आप फील्डिंग देख लो, उनसे बेहतर फील्डर, उनसे बढ़िया थ्रो मारने वाला खिलाड़ी आपको नहीं मिलेगा। और हर जगह जडेजा ने अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करके बता दिया है, इस लिस्ट में आकर बता दिया है कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तो जरूर हैं, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। आप रविंद्र जडेजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।